मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव बनवाल अगेन। कॉम्प्लेक्स मैथ के क्वेश्चन को आगे लेके चलते हुए आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं कि मैच द कॉलम्स। बोला है कि लेट जेड के इक्वल टू कॉस 2k π/10 प्लस आई साइन 2k π/10 वेयर के की वैल्यू है 1 से लेके 9 तक। तो आपको एक कॉलम मैच कराना है। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में ऑप्शन है PQRS। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन हम P लेके चलते, फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड से इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, जेड के आपके पास यहाँ पे ये है कॉस 2k π/10 प्लस आई साइन 2k π/10। अगर इसमें हम बात करें Z1 Z2 Z3 की, ठीक है, और इसमें अगर वन हम ऐड कर, सपोज कि जिसके साथ वन होता है, टेंथ रूट ऑफ यूनिटी हो जाता है, ठीक है। टेंथ रूट यूनिटी में क्या रूट्स होते हैं? वन, अगर एक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, डैश डैश ओमेगा टू द पावर 9, ऐसे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 9 इसके रूट्स हो, क्योंकि वन तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बोला है फॉर ई जेड के देयर एग्जिस्ट जेड से सच दैट जेड के इंटू जेड से इक्वल टू 1। तो जेड के को हम के को 1 ले ले, तो Z1 इंटू, अब जेड जे कोई ऐसा जेड से मिलेगा कि नहीं। तो अगर हम Z9 की बात करें तो जेड के क्या है, वो ओमेगा है, और Z9 क्या है, ओमेगा 9 है। तो ओमेगा इंटू इंटू ओमेगा 9, ओमेगा 10 to the power 1 हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि ये तो ट्रू हो गया, ऑप्शन ए ट्रू हो गया। क्यों बोला है? देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू 1 to 9 सच दैट Z1 इंटू जेड के हैज नो सॉल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे Z1 को आप के इक्वल टू 1 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻i π/5। और जेड के को ये वाला हो जाएगा e⁻i2k π/10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। के इक्वल टू के लिए 1 2 जो भी हो उसके लिए एक सॉल्यूशन इसमें डेफिनेटली मिलेगा। तो यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जब वो कंडीशन आप यूज करेंगे, Z1 की जगह आप 2 के e⁻i2 इंटू 1 इंटू π/10, यानी कि e⁻i π/5 रखिए। और Z के की जगह ये e⁻2k π/10 रखिए। और उसके बाद जो है आपके जब उसको जेड की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, पावर इन लॉ से सब्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे डेफिनेटली हमें क्या है, मिल रहा है, एक सॉल्यूशन जेड मिल रहा है किसी पर्टिकुलर के लिए। तो ये ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। उसके बाद हमारे पास ये दिया 1 - मॉडुलस 1 - Z1 मॉडुलस 1 - Z2 इंटू इंटू मॉडुलस 1 - Z9 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स। तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि Z1 Z2 Z9 इसके रूट्स हैं, तो इनके 1 - Z1 इंटू 1 - Z2 इनका जो प्रोडक्ट होता है, उनकी वैल्यू जो किसके बराबर होती है, ये इसके n के बराबर होती है। तो यानी कि 10 के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन 1 क्या होगा, ट्रू होगा। ये 1 इसका आंसर होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो सम ऑफ द रूट्स होता है, जैसे 1 + 2k π, अगर हम टेंथ रूट ऑफ यूनिटी माने तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा टू पावर 10 इक्वल टू क्या, वो 0 होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2k π/10 प्लस आई साइन 2k π/10 1 प्लस, और इसको रूट्स में लेके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को हम कंपेरिजन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस समेशन ओवर के इक्वल टू 1 to 9 कॉस 2k π/10 इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा, रियल पार्ट अलग, ये रियल पार्ट में आ जाएगा। और ये 0 होगा, यानी 1 - √1 - समेशन ओवर k = 1 to 9 cos 2k π/10 की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, यानी ये ट्रू है। तो इस तरह से क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिला। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या है, इसको आपको फंडामेंटल जानना पड़ेगा, आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिमाइवर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, आपको nth रूट ऑफ यूनिटी के जो प्रॉपर्टी है उसको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। इस होप के साथ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में पहुंचाएं। I will be very thankful to you. Thank you. Good day.